رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن لله لله يهفو آمالي لله ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमारे हाथों में इस वक्त कुरान पाक की अजीम नेमत थमाई। इसको पढ़ते हुए सबसे पहली चीजें जो ख्याल रखने वाली थी वो यही है कि अगर कुरान पढ़ें और हमारी आवाज ना निकले तो सबसे पहले हमें अपनी आवाज की प्रैक्टिस करनी है, अपनी आवाज की एक्सरसाइज करनी है। और वो क्या होती है कि तिलावत से पहले अपने आप को वार्म अप कीजिए। किस तरह से? जोर से और साफ तौर पर, यानी अगर आपकी आवाज नहीं खुलती तो थोड़ा सा गर्म पानी पीजिए और अपनी आवाज को खोलने की कोशिश कीजिए। अच्छा सा वार्म अप कीजिए, अल्फाज को अदा करते हुए जोर के साथ ऊंची आवाज में पढ़ना है। जैसे एक वर्ड है हमजा, तो इसको पढ़ने का तरीका, जोर से आवाज निकालें, आ ई उ। और इस तरीके से अपने आप को वार्म अप करना है आपने, और इत्मीनान से करना है, बगैर किसी टेंशन से, अच्छी तरह मुंह खोल के। और तिलावत में यही गलती हम करते हैं, जब हम अपना अल्फाज अदा करते हुए अपने मुंह को खोलते नहीं है, मुंह के अंदर ही अंदर पढ़ते रहते हैं। तो ये चीजें हमने नहीं करनी इंशाल्लाह। कल का जो हमारा लेसन था उसमें हमने लहने जली के बारे में पढ़ा, और उसकी हमने कुछ ऐसी गलतियां देखी कि जो हम जल्दी में जब तिलावत करते हैं तो उस वक्त हम करते हैं अक्सर। तो उसमें सबसे पहली जो हमने मिस्टेक करते हैं उसमें वो हमने पढ़ी कि जब हम किसी भी लेटर को चेंज कर देते हैं, यानी हर्फ को, एक हर्फ को दूसरे हर्फ में बदल देना। और वो अमूमन का क्या कहाँ होता है? जहाँ पे मिलते जुलते वर्ड्स होते हैं। तो उसी का अगला पार्ट आज हम देखेंगे कि कुछ जगह पे तो हम हर्फ को ही चेंज कर देते हैं ना। यानी एक, जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल दी थी कि एक वर्ड है कॉफ और एक है काफ, और इसी तरीके से ये वर्ड चेंज हो गया, लेटर चेंज हो गया। इसी तरह तब अगला जो टॉपिक है हमारा वो ये होगा कि हम किसी भी हर्फ को की जगह दूसरे हर्फ को बढ़ा के पढ़ देते हैं, यानी जो भी हर्फ है उसको हरूफ को बढ़ा देते। तो ये भी लहने जली की एक किस्म है। तो इसमें क्या करते हैं हम अक्सर, जैसे लेटर है, लाम है, और उसके साथ अगर हमने अलिफ का इजाफा कर दिया तो वो क्या किया, हमने उसको लफ्ज को बढ़ा दिया, उसमें एक लेटर के साथ दूसरा लेटर हमने बढ़ा के पढ़ दिया। तो वो भी लहने जली की एक किस्म है। तो उससे टोटली उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम किसी लेटर को, जहाँ पे पीछे लेटर लिखा हुआ हो, ला है वर्ड और ला का मतलब होता है नहीं, और उसके साथ अगर हम खाली, जैसे खाली हम इसको इस तरह समझ लेते हैं, वर्ड है लाम, लाम का मतलब आएगा अलबत्ता, और ला का मतलब आएगा जब उसके साथ अलिफ का इजाफा होगा तो उसका मतलब हो जाएगा नहीं। अगर हमने पढ़ा इसको खाली लतरउना, जो वर्ड आ रहा है, तो इसका मीनिंग अलबत्ता के साथ आएगा, और अगर लतरउना का हम उसके साथ अलिफ का इजाफा कर देंगे तो नहीं के साथ आएगा। इसी तरह दोनों इसको वर्स में ले जाते हैं। अगर हमने जहाँ पे वर्ड ऐड करना था वहां पे ऐड नहीं किया और छोड़ दिया, वो भी लहने जली। और अगर हमने वर्ड जहाँ पे ऐड नहीं हुआ था उसको ऐड कर दिया तो वो भी गलती। यानी हरूफ को बढ़ा देना या हरूफ को कम करके पढ़ना, ये लहने जली की एक किस्म है। तो इसको हम एग्जाम्पल्स के जरिए से अभी समझेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएंगी वो चीजें। अब देखिए, जैसे होता है कि किसी भी हर्फ को हम कम करके पढ़ते हैं तो कैसे, जैसे भी मैंने पीछे भी आपको एग्जांपल भी दी थी, वर्ड है ला आबुदू। ला का मतलब क्या हो गया? नहीं, और आबुदू इबादत करूंगा, नहीं इबादत करूंगा।
और अगर इसी को मैं चेंज कर देती हूँ, जैसे अलिफ था और अलिफ के साथ मैंने उस अलिफ को नहीं पढ़ना था और मैंने यहाँ पढ़ दिया ला आबुदू, तो मैंने क्या किया, अलबत्ता मैं इबादत करूंगा, तो मीनिंग चेंज हो गया। ऊपर वर्ड है नहीं इबादत करूंगा, यानी आपने कहा कि मैं नफी में चला गया, नेगेटिव, ठीक है। और अलबत्ता मैं इबादत करूंगा, यानी उसके बारे में मैं जरूर करूंगा या मैं सोचूंगा, यानी डिफरेंट हो गया ना। इसी तरह देखिए, ला तालमून, तुम नहीं जानते, और ला तालमून, अलबत्ता तुम जानते हो। तो जब हम मीनिंग के साथ उसको देखते हैं तो तब हमें समझ आती है कि हमने कहाँ पे कमी कर रहे हैं और कहाँ पे ज्यादती कर रहे हैं। तो अगर इसमें कुरान के जो लेटर्स, जो वर्ड्स हैं, उनमें अगर हम लेटर में इजाफा करते हैं तो भी लहने जली, लेटर को कम कर देते हैं तो भी लहने जली, और अगर लेटर को ही चेंज कर देते हैं तो भी लहने जली। उसका कल हमने प्रीवियस जो हमारा लेसन था वो हमने पढ़ा है। इसी तरह से अब हम किसी हर्फ को जब बढ़ा के पढ़ते हैं तो वो कैसे पढ़ते हैं, उसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं। अभी देखिए, इहदी, अब इसी वर्ड को अगर मैं इसको बढ़ाती हूँ तो कैसे बढ़ाती हूँ, दाल को जब मैं इसके नीचे देखें सिर्फ एक कसरा है, और कसरा को अगर मैं बढ़ा देती हूँ तो या का इजाफा हो जाएगा, ठीक है। तो या एक अलग से मैंने लेटर इसमें ऐड कर दिया। इसी तरह जैसे सूरह फातिहा थी तो हम उसमें पढ़ते हैं अल्हम्दु, अब सिर्फ वर्ड है, दाल के ऊपर दम्मा है, उसको उतना पढ़ना है। अगर मैं इसको लंबा करके पढ़ती हूँ जैसे किरात करते हुए, या वैसे ही मैं लफ्ज को बढ़ा देती हूँ अल्हम्दु, तो अब मैंने क्या किया, वाव का इजाफा कर दिया। तो इस तरीके से मैंने वर्ड को, लेटर को बढ़ा दिया। इसी तरह लतुस अलुन्ना का वर्ड है, उसको जो है मैंने अलिफ का उसके साथ इजाफा करके लतुस अलुन्ना ये पढ़ दिया। तो ये छोटी छोटी सी गलतियां होती हैं बेसिकली, लेकिन इतने बड़े दर्जे की हैं कि अगर हम इनको करते हैं तो नौजुबिल्ला ये बहुत बड़ी गलतियों में शुमार होती हैं। एक जैसे हम सूरह नसर है तो उसको जहन में रखिए, जैसे है वर्ड है, इसकी एक आयत है, इजा जा नसरुल्लाहि फत, तो नस तो देखिए यहाँ पे स्वाद होता है, नसरुल्लाह, नसर जिसको कहते हैं मदद। तो क्या है, जब आएगी मदद अल्लाह की, और जब दूसरी तरफ अगर इसी स्वाद को, नसरुल्लाह को, अगर मैं हटा के स्वाद की जगह सीन डाल देती हूँ, तो नस्र का मतलब होता है, एक है नस्र, उसका मतलब है मदद, और एक वर्ड है नसर, नसर का मतलब होता है गिद्ध। तो एक तरफ मैं कह रही हूँ कि जब आएगी मदद अल्लाह की, और दूसरी तरफ मैं नाउजुबिल्लाह के अल्फाज ऐसे आते हैं मेरे मुंह में कि जब आई मदद मुर्दार की, गिद्ध की। तो गिद्ध कौन है, मुर्दार है। तो देखिए कितना बड़ा फर्क है ये। तो छोटी सी ये एक मेरी वर्ड को चेंज करते हुए मैंने क्या किया कि मैंने उसका टोटली मीनिंग चेंज कर दिया। तो ये कुरान पाक में हम इस तरह की गलतियां करते चले जाते हैं। तो ना हमने वर्ड को चेंज, लेटर को चेंज करना है, ना लेटर को बढ़ाना है, ना लेटर को कम करना है, एज इट इज जैसा है वैसा उसको पढ़ना है। अभी हम इसको मुसहफ खोलिए अपने सामने, सूरह काफ निकालिए, और उसमें कुछ चीजों को हम आज अप्लाई करते हैं। और आपको मैं इसका थोड़ा सा ये बताऊंगी कि आप लोग अपने लिए खुद भी एक्टिविटीज निकालें। अभी देखिए हमारे सामने सूरह अहकाफ की आयत खुली हुई है। अब वर्ड है मेरे सामने जो हाईलाइट हुआ है, तंजीलू, ठीक है। तो तंजीलू ये वर्ड है। अब इसको अगर ये राइट वर्ड मैंने पढ़ा, अब अगर मैं इसको पढ़ती हूँ तंजीलू, तो मैंने क्या किया, ता की जगह मैंने तो ये वर्ड कर दिया। तो क्या कर दिया मैंने, हर्फ चेंज कर दिया। अब हर्फ चेंज करने से मैंने ता की जगह तो पढ़ दिया, मीनिंग चेंज, हराम गलती, लहने जली, ठीक। इसी तरीके से देखिए कुल, अब कुल का वर्ड जो है इसको मैं अगर यूं पढ़ देती हूँ कुल, कुल पढ़ा तो मैंने जो जो होता है कश वाला वो डाल दिया, और जहां पे मुझे कुल ये वाला वर्ड बोलना था वहां मैंने वो नहीं बोला, अब मैंने चेंज कर दिया, यहाँ मैंने लहने जली कर दी। इसी तरह ये दो तो वर्ड वर्ड मैंने आपको वो बताया जो कल हमने किए थे कि हम हर्फ की जगह दूसरा हर्फ किस तरह बदल देते हैं और हमें पता नहीं चलता। अब देखते हैं, अगर हम वर्ड है हमारे सामने आरूनी, अब रू के साथ देखिए वाव आ रही है आगे। अगर मैं इसको तेजी से पढ़ूंगी अरुणी, तो मैंने क्या पढ़ा, वाव को मैंने ड्रॉप कर दिया, तो यहाँ मैंने क्या किया, लहने जली। अगर मैंने इसको यूं पढ़ा अरुणी, तो मैंने क्या पढ़ा, सही पढ़ा। इसी तरह नीचे देखिए ला यस्तजीबु, अगर मैं इसको पढ़ रही हूँ ला यस्तजीबु,
तो मैंने क्या किया, अलिफ का मैंने बीच में से हटा दिया अलिफ को, और ला वर्ड था तो मैंने क्या किया, उसकी जगह मैंने क्या कर दिया, ला, बस इतना पढ़ दिया। इसी तरह अगर मैं यस्तजीबु ये पढ़ूंगी तो सही है, अगर मैं इसको यूं पढ़ूंगी ला यस्तजीबु, तो मैंने क्या किया, सिर्फ मैंने जीम के नीचे जो कसरा थी उसको पढ़ा और या को ड्रॉप कर दिया। दोनों सूरतों में जो वर्ड जैसा लिखा है, अगर मैंने उसमें से किसी लेटर को मैंने ड्रॉप किया तो भी मैंने लहने जली की, अगर मैंने किसी लेटर को ऐड किया तो भी मैंने लहने जली की। तो ये कुछ इसकी एग्जांपल्स थी जो कुरान के जरिए से मैंने आपको दी। आप लोग अपने लिए इसको ऐसा होमवर्क इस तरह लीजिए कि अभी तक, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कि आप लोग अपना प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट कीजिए, जितनी भी क्लासेस आपकी हो चुकी हैं अपने लिए नोट्स बनाइए, खुद उनको अपने हाथ से लिखिए, और सब लोग जितने लोग बैठे हैं सब बनाए, और उसको खुद से अपने मुसहफ के ऊपर या अपनी जो नोटबुक आप बना रहे हैं, जो जो आप सीखते जाएं उसका एक होमवर्क अपने लिए लिए। जैसे आज मैंने आपको ये बताया कि हम लहने जली की कौन सी किस्म हमने आज पढ़ी, तो लहने जली की पहली किस्म जो हमने पढ़ी थी वो क्या थी, तब्दीली हर्फ, ठीक है, और दूसरा हमने पढ़ा ज्यादती हर्फ, और तीसरा पढ़ा हमने नुकसान हर्फ, यानी कमी कर देना हर हर्फ में, या ज्यादती कर देना, या हर्फ बदल देना। ये तीन टॉपिक्स हमने पढ़ लिए। अब इन तीनों की एग्जाम्पल्स आपने पहले सही वर्ड लिखिए, उसको आगे उसके लिखिए कि मैं इस वर्ड को अगर मैं हर्फ चेंज करती हूँ तो मैं क्या क्या कर देती हूँ, अगर मैं इसकी वर्ड इसमें लेटर ऐड करती हूँ तो वो किस तरह ऐड होता है, अगर उसमें मैं लेटर कम करती हूँ तो वो मैं किस तरह करती हूँ। हर जो है ना स्टूडेंट अपने लिए एक अलग एग्जाम्पल निकाले, एक ही वर्ड बेशक ले ले या उसको डिफरेंट वर्ड लेके, अपनी ये तीनों एग्जाम्पल्स की अपने पास आप लोग अपना होमवर्क कीजिए इसके साथ। जब तक आप लोग खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद इसको नहीं करेंगे, तब तक आपको ये चीजें समझ नहीं आएंगी। और ये इसी तरीके से जब कुरान पाक को हम पढ़ते हैं तो उसके पढ़ने के तीन तरीके होते हैं, या हम आहिस्ता पढ़ते हैं, या हम मिडल की आवाज में पढ़ रहे होते हैं, और या फिर बहुत तेजी से पढ़ रहे होते हैं। अब अगर तीनों ये आप तरीके अपना रहे हैं तो इन तीनों तरीकों में सबसे पहले चीज आपने ख्याल क्या करना है, इन कवायद का ख्याल रखना है जो हमने तजवीद के सीख रहे हैं, इनके साथ पढ़ना है, इनको ड्रॉप नहीं करना। जब हम इनको ड्रॉप करेंगे तो हम गलतियों की तरफ चले जाएंगे और वो हमारी लहने जली में आएंगी, जो हराम गलतियां हैं जिनसे हमने हर सूरत में बचना है। तो किसी भी सूरत में कोई भी तरीका आप अपनाएं, तिलावत का जो भी आपकी स्पीड हो, उसमें हर सूरत में आपने कवायद को सामने रखना है, कवायद को किसी सूरत में आपने नहीं छोड़ना इंशाल्लाह ताला। तो ये था हमारा लाहने जली का आज का ये चैप्टर, जिसको हमने सीखा कि हरूफ को कम नहीं करना, हरूफ को बढ़ाना नहीं है, और इसी तरीके से आपने अपनी नोटबुक पे भी इसको ऐड करना है और अपनी गलतियों को खुद लिखना है। और दूसरी चीज, जैसे मैंने कल भी आप लोगों को कहा था कि अपनी किरात के लिए कारी एमन सवेद जो हैं उनको वो उनका आप कोई भी यूट्यूब पे देखें या उनका कोई चैनल आप सर्च कर लें, उसको उनके साथ अपनी प्रैक्टिस करें, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से बिगनर्स के लिए भी बहुत अच्छा है, जो सीख चुके हैं उनके लिए भी अच्छा है, लेकिन उनकी जो प्रैक्टिस है ना उसके साथ अगर आप करेंगे तो एक एक वर्ड की आपको समझ आएगी, एक एक मखरिज की समझ आएगी। तो लहने जली से बचने के लिए कल भी बोला था, आज भी बोल रही हूँ, सबसे जरूरी चीज क्या करनी है, आपने अपने मखारिज की प्रैक्टिस करनी है, और वो आपने खुद करनी है। आपको आप अपने हेल्पर खुद बनिए, अपने मखरिज को देखिए कहाँ से वो वर्ड निकलता है, पिक्चर्स के जरिए इसको सीखिए, नहीं निकलता तो बताइए, इंशाल्लाह उसमें भी आपकी मदद करेंगे। तो यहाँ तक आज हमारा आज का लेसन मुकम्मल होता है। उम्मीद है आपको ये बात आज का लेसन समझ आ गया होगा। अल्लाह ताला हम सबको बेहतरीन पढ़ने और पढ़ाने वाला बनाए और कुरान के हकूक अदा करने वाला बनाए। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।